हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने कल क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.1 करी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले देखे थे और एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। सबसे जरूरी है कि इसके फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, आइडेंटिटी, उसके एंगल्स फाइंड आउट करना और जो रेशियो निकालते हैं वो सब डिफाइन, सभी आपको याद होना चाहिए। अब हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, जिसका राइट एंगल क्या है B, वो 90 डिग्री का। भाई एक ट्रायंगल जो है ABCD, जिसका B एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो आपको फाइंड करना है, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसमें एंगल दिया हुआ है कि ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। tan A दे दिया 1/√3। tan हमने हमने देखा था कि रेशियो कैसे निकालते। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिस भी बच्चे को याद नहीं होता वो ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकता है। हमने ट्रिक भी बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये चीज तो एक सिंपल एक लाइन जो है वो इजीली याद हो जाती है। पहला साइन कोस, फिर आता है tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें tan A दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan A है, एंगल यहाँ A की बात कर रहा है, तो इसके जो साथ लाइन है वो उसका क्या होगा, बेस। ये चीज मैं बार बार समझा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे। उसमें वो देखेंगे ही नहीं A कहाँ पे, सीधा या ये समझते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन खड़ी हुई वर्टिकल जो लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा बेस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ एंगल के अकॉर्डिंग देखना होता है। हमें एंगल के अकॉर्डिंग देखना होता है। ए यहाँ पे बना है तो वो एक बेस पे ही तो बनेगा। उसके जो साथ लाइन है वो क्या होती है, बेस होती है, और उसके जो सामने जो लाइन होती है, अपोजिट बोल दो या सामने बोल दो, वो क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर। तो अब इसके लिए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, tan A के लिए इसका परपेंडिकुलर BC अपॉन में AB। ये दे दिया 1/√3, तो हमने मान लिया ये BC हमारा 1 है और ये हो गया √3। हम लेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कॉमन रेशो होगा। हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू मान लेते हैं 1। आप चाहे तो 1x या √3x भी ले सकते हो, वरना इजीली क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा। कुछ x ना मान के 1 और √3 मानोगे तो भी हो जाएगा। अब हमें पहले क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस मतलब AC क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 4√2। तो यहां से हमारे पास AC कितनी आ गई 2। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है sin A। अब यहां से आप sin A की वैल्यू कैसे निकालोगे, भाई sin A है तो एंगल ये होगा। sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और A के लिए अभी हमने देखा परपेंडिकुलर क्या होता है, BC। हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, बाद में सेकंड करेंगे। sin A BC अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2 cos C। अब एंगल यहाँ C की बात आई है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 1/2 प्लस cos A यहां इस एंगल A की बात कर रहा है। cos A के साथ उसका क्या होगा, हमेशा बेस, तो यहां से क्या हो जाएगा √3/2। sin C क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो C के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में 2।
अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1/4 और यहाँ पे 3/4, एलसीएम लिया आपने 4/4, क्या आ गया बात, ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A के लिए बात कर रहा है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, A की बात कर रहा है तो √3/2। cos C के लिए बेस ये होगा तो यहां से 1/2 माइनस sin A के लिए परपेंडिकुलर 1/2, sin C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। अब देखो दोनों ही वैल्यू सेम है, यहां से ये कितना हो गया √3/4 और यहां से भी √3/4, दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, क्या आ गया 0। बिल्कुल सिंपल है, समझ के करोगे तो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। ट्रिगो कोई टफ नहीं है, कई बच्चे बहुत समझते हैं कि ट्रिगो बहुत टफ है, नहीं आएगी, लेकिन आप बिल्कुल उसके सारे कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो वो सबसे इजी है, उससे इजी फिर आपके लिए कुछ नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बेसिस पे कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये नहीं कि स्टेटमेंट आपके पास एज इट इज मिलेगी, लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हो सकता है स्टेटमेंट अलग दे दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से उसको समझना। क्वेश्चन नंबर 10, इन PQR एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें उसका राइट एंगल दिया हुआ है Q, मतलब ये Q, ये 90 डिग्री का दे दिया PQR। अब दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ दे दिया 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P, tan P, ये सारी वैल्यू हमें बतानी है, मतलब sin P, cos P, tan P, उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। अब उसने एक साइड दी हुई है PQ इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे PR और QR दोनों का सम दिया है 25, ना कि साइड दी है, उन दोनों का सम दिया हुआ है 25। तो हमें यहां से पहले सबसे पहले क्या काम करना है, साइड निकालनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी साइड निकालनी है, तो हम क्या चीज लेट कर लेंगे, यहां से जो PR है और RQR है उन दोनों का सम 25 है, तो हम एक को A मान लेंगे, A मानो चाहे X मानो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। लेट QR इज इक्वल टू A मान लिया तो PR क्या हो जाएगा, भाई दोनों का सम 25 है, QR को A मान लिया तो ये हो जाएगा 25 माइनस A। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप भी QR को ही मानो। QR को हमने माना A, अब PR को भी A मान सकते हो, तो QR क्या हो जाएगी 25 माइनस A। अब हमें पहले तो साइड निकालनी है, साइड कैसे निकालेंगे, देखो ये हमने A ले ली, ये हमारे पास कितनी है 5 और ये कितना है 25 माइनस A। अब हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब पहले आपके पास साइड आना जरूरी है ना, तो PR हमारे पास कितनी है 25 माइनस A का स्क्वायर, QR A है
a का स्क्वायर, पी क्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर। अब यहां से देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, यहीं से 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50a इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये हो गया 25। भाई a स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि इक्वल में बीच में इक्वल का साइन है, एक साइड आप लेके आओगे तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हमें निकालना है 625, 625 माइनस का 50 है, मैं 25 को इधर ले आती हूँ, 625 माइनस 25 हो गया, और ये 50a है, ये उधर इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 25 माइनस किया तो 600, अब यहां से आप इसको 50 से भी डिवाइड कर दो, a की वैल्यू कितनी आ गई 12, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। अब a 12 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 13। भाई a अगर आपके पास 12 है तो p और जो r है वो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। तो ये आपके पास साइड कितनी आ गई 12 और ये आपकी साइड आ गई 13। ठीक है, ऐसे ही बेसिस पे, इसी बेसिस पे ऐसा ही कुछ करके आपके पास अलग से क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं आपके पास सेम एज इट इज यही मिलेगी स्टेटमेंट, थोड़ा अलग से भी कुछ दे सकता है, लेकिन आपको करना यही चीज है। अब उसने बोला है कि साइन पी बताओ, कोस पी बताओ, टेन पी बताओ। अब हमारे पास सारी साइड आ गई, हम इजिली बता सकते हैं। साइन पी, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी यहां पे है तो इसके लिए परपेंडिकुलर यही होगा 12 अपॉन 13। कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5 अपॉन 13। फिर आता है 10 पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 12 अपॉन 5। चाहे कितनी भी वैल्यू पूछ ले इजीली निकल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आगे दिए हैं ट्रू फॉल्स, ये आप देख लेना। अब ये क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखना इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया हुआ है P और Q आर टू एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q। प्रूव करना है कि एंगल B और Q क्या है इक्वल है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल तो देन बोला हुआ है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये दोनों इक्वल है तो हमें शो करना है कि एंगल जो बी है वो इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहां पे तो अलग ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा है एंगल बी और क्यू ना, एक ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे दो अलग ट्रायंगल है। उसने बोला है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। हमने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लेंगे पी क्यू आर। ए
बी सी, ये एक ट्रायंगल होगी, पी क्यू आर, ये इन दोनों एंगल की बात कर रही है। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर बता देते हैं, सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, साइड का रेशियो इक्वल होना, यही होता था। साइड का अगर रेशियो इक्वल दिखा देंगे तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। अगर जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी तो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे, दोनों को क्या दिखाएंगे, सिमिलर। अब यहां से साइन बी और कोस साइन क्यू, इन दोनों की वैल्यू लिखो। हमारे पास गिवन है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी क्या होता है, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन AB, और यहां से PR अपॉन में PQ। अब ये देखना कि ये किसी ना किसी एक रेशियो के इक्वल होगा। भाई इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक रेशियो के तो इक्वल होगा। यहां से अगर मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर देती हूँ, सिर्फ इन दोनों को, क्योंकि हमें साइड्स इक्वल दिखानी है, तो इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, AC अपॉन में PR इक्वल टू AB अपॉन में PQ। और ये क्या है, एक रेशियो, कोई रेशियो मान लिया K उसके इक्वल है, कोई रेशियो मान लिया K उसके इक्वल है, ठीक है। अब यहां से हम BC बेस निकालेंगे। भाई ये तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात होगी, अब बेस की भी बात होनी चाहिए। अब बेस यहां से हम BC निकालेंगे। BC कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, इस पे क्या हो जाएगा, रूट। और यहां से सेम हम QR निकालेंगे, QR में भी क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों हमें, ये यहां से ये रेशियो तो इक्वल आ गया, भाई ये रेशियो तो इक्वल आ गया, एक रेशियो हम इक्वल, सारी साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाएंगे। यहां से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, बेस का रेशियो भी हम इक्वल दिखाएंगे। यहां से हम BC अपॉन QR कर दें। BC क्या है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यहां पे PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर। अभी आपको समझ आएगा कि हमने यहां पे ये दोनों को इंटरचेंज क्यों किया था। इंटरचेंज क्यों किया था, देखो हम एक की वैल्यू चेंज करेंगे, AB या AC, किसी एक की आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहां से AC अपॉन PR इक्वल टू K, और यहां से AB अपॉन PQ इक्वल टू K। तो यहां से हम AC की वैल्यू लिख सकते हैं, AC क्या हो जाएगा, K इंटू में PR, और यहां से जो AB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू में PQ। इसके इक्वल है AC और B, इसलिए हमने दोनों को इंटरचेंज किया था, क्योंकि हमें साइड का रेशियो निकालना है। हम साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे, साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो हमने उसको इंटरचेंज किया था, AB की जगह PR लिख दिया और PR की जगह AB लिख दिया, और वो एक रेशियो K के इक्वल है। अब यहां से AC की हमारे पास वैल्यू निकल गई PR इंटू K, और AB की वैल्यू निकल गई K इंटू PQ। अब AC और AB की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, देखना AB की जगह क्या पुट करना है, K स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू है PR, K स्क्वायर PR का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर। अब यहां से देखना दोनों में KR है, K स्क्वायर को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। और ये पूरे के नीचे अगर हम ऐसे कर दें, ये बात समझ आई इतनी। अब हमने AB और AC की यहाँ पे P और R में वैल्यू लिखी है, और वो किसी रेशियो K के इक्वल है, तो हम वहां पे क्या आया है, K स्क्वायर। अब ये दोनों चीज सेम होगी, PQ माइनस PR का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, दोनों चीज सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल।
क्या बचेगा, के का स्क्वायर। के रूट में है तो ये क्या होगा, रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के। अब यहां से BC अपॉन में QR का रेशियो भी कितना आ गया, के। और यहां से हमने ये रेशियो भी किसके माना है, एक के इक्वल माना है, ये वाला रेशियो भी। तो सारी साइड्स अपन आपस में क्या हो जाएंगे, AC अपॉन में PR, AB अपॉन में PQ। भाई सारी साइड्स आपस में क्या होती है, रेशियो इक्वल होता है तब भी तो सिमिलर होती है। AC अपॉन में PR, BC अपॉन में QR और AB अपॉन में PQ। जब सारी साइड का रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलर क्राइटेरिया क्या था, या तो साइड का रेशियो इक्वल हो या फिर दो एंगल इक्वल हो। जब ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है जिसका एंगल B क्या है, 90 डिग्री। ये एंगल B 90 डिग्री है AC, जिसमें दिया हुआ है इफ tan A इज इक्वल टू 1। तो आपको वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव करके दिखाना है 2 इंटू साइन A cos A इज इक्वल टू 1। ये चीज हमें वेरीफाई करनी है, ये चीज हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। 2 इंटू साइन A इंटू कोस A इज इक्वल टू 1। अब यहां पे बोला है tan A। tan क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वैल्यू दी हुई है 1 तो हम उसको 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ रेशियो है, कोई एक कॉमन रेशियो होता है दोनों के बीच में, हम उसको नहीं दिखा रहे। आप चाहे तो x अपॉन एक्स कर 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स। आप x में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए डायरेक्ट हम उसी को वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1, तो परपेंडिकुलर भी क्या हो गया 1 और बेस भी कितना हो गया 1। तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका रूट, तो 2√2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2√2। अब कह रहा है कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए। अब हम पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और कोस ए। एंगल ये है A, तो A के सामने उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन A क्या हो गया 1/√। कोस A के लिए बेस ये है तो ये क्या हो गया 1। अब दोनों का हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये 1 के इक्वल है, तो हम यहां पे वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। √2 क्या बन जाता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 1। तो ये क्या हो गया RHS आ गया, LHS इक्वल टू ठीक है। उसके बाद आपको टेबल याद करनी है और फिर एक्सरसाइज 8.2। जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगी आप टेबल बनाना सीख जाओ, उसको बना लो जल्दी से, ताकि आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। एक्सरसाइज 8.2 पूरी एंगल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर जो साइन की टेबल अगर आपको याद होगी सारे एंगल्स, तो एक्सरसाइज 8.2 बिल्कुल इजी है। ठीक है, इतना समझ आया होगा, तो आज के लिए इतना ही।
आगे हम कल करते हैं कंटिन्यू। अब आज हमने 8.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो हमने कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।